घर लेते समय जो कॉमन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं वो हैं कि मुझे हाई राइज लेना चाहिए या फिर लो राइज, रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन, रीसेल या फिर न्यू बुकिंग, बिल्डर फ्लोर या फिर सोसाइटी फ्लैट। हाई राइज, लो राइज, रेडी टू मूव इन, अंडर कंस्ट्रक्शन, इन सब पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप जाके वो भी देख सकते हैं। बट आज हम सिर्फ बात करेंगे सोसाइटी फ्लैट वर्सेस बिल्डर फ्लोर की। और मैं आपको ऐसे 12 डिफरेंशिएशन पॉइंट्स दूंगा जो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देंगे कि आपके लिए दोनों में से ज़्यादा सही ऑप्शन क्या रहेगा। प्लस कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद बहुत सारे लोगों को तो पता होंगे बट फर्स्ट टाइम होम बायर्स को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और वीडियो के एंड में एज यूजुअल जो हम कस्टमर प्रोफाइलिंग करते हैं कि बिल्डर फ्लोर किसके लिए सही ऑप्शन रहेगा प्लस सोसाइटी फ्लैट किसके लिए सही ऑप्शन रहेगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हर पॉइंट को एकदम ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करेंगे और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसका एक सोल्यूशन देने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि बिल्डर फ्लोर क्या चीज़ है और सोसाइटी फ्लैट किसको बोलते हैं। तो बिल्डर फ्लोर क्या चीज़ है? बिल्डर फ्लोर मतलब एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग जो मैक्सिमम 4 फ्लोर्स की होती है, जो किसी रेरा गाइडलाइंस के अंदर नहीं आती। ये एक गेटेड कम्युनिटी में भी हो सकती है, नॉन गेटेड कम्युनिटी में भी हो सकती है। मेजरली ये नॉन गेटेड कम्युनिटी में होती है, जिसको एक डेवलपर बनाता है और इंडिविजुअल यूनिट्स करके लोगों को बेचता है। उसी टाइम पे एक सोसाइटी फ्लैट इज बेसिकली कि एक डेवलपर ने मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाई हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, या फिर एक फ्लोर फ्लोर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाई है। और ये सारी चीज़ें रेरा गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। इसके अंदर जो भी वो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता होगा। ये 99% यूजुअली गेटेड में ही होता है। प्लस इसमें हाई राइज भी हो सकता है, इसमें लो राइज भी हो सकता है। लेकिन जब भी लो राइज भी होगा तो ये सारी बिल्डिंग्स एक जैसी दिखेंगी, एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर होंगी और प्लस ये रेरा गाइडलाइंस के अंदर भी आएंगी। अब फॉर एग्जांपल एक डेवलपर ने एक प्लॉटेड डेवलपमेंट की जिसके अंदर उसने इंडिविजुअल प्लॉट्स बेचे लोगों को, तो ये पूरा प्रोजेक्ट तो रेरा गाइडलाइंस के अंदर आएगा। लेकिन जो लोगों ने इंडिविजुअल प्लॉट्स खरीदे उनके पास ऑप्शन है कि वो इस पर अपनी कोठी भी बना सकते हैं या फिर इसके अंदर फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करके इंडिविजुअली लोगों को बेच भी सकते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल बिल्डिंग इसमें बनेगी स्टैंड अलोन, उसके लिए कोई रेरा लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी इस प्लॉटेड डेवलपमेंट में, ये सब की सब अलग टाइप की दिखेंगी, अलग अलग साइजेस की होंगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन अ बिल्डर फ्लोर एंड अ सोसाइटी फ्लैट। अब आज के डिस्कशन के लिए हम सिर्फ नए फ्लोर्स और नए फ्लैट्स की ही बात कर रहे हैं, के लिए रीसेल और नया बुकिंग टोटली एक सेपरेट डिस्कशन है जिसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन से, जो है आपका डेवलपर क्रेडेंशियल्स। अब सोसाइटी फ्लैट के केस में एक डेवलपर जो अच्छा रिनाउंड है, एक्सपीरियंस्ड है, वही इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रेरा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। प्लस वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक ट्रेडेड प्लेटफॉर्म पे भी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको पता चल सकता है कि इस डेवलपर ने पहले क्या काम किया हुआ है, इसके कोई स्कैम्स या कोई केसेस में नाम तो नहीं है। और वो खुद भी एडवर्टाइज करते हैं कि उनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स कौन है प्लस उनके आर्किटेक्ट कौन है। बट यही बिल्डर फ्लोर के केस में ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि लिए बिल्डर फ्लोर एक इंडिविजुअल भी बना सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके। तो आपको कभी पता नहीं चलेगा इसके आर्किटेक्ट कौन है, किसने इसका बिल्डिंग का नक्शा बनाया है, क्या कॉन्ट्रैक्टर था, उसके क्या क्रेडेंशियल्स थे। क्योंकि लिए इट बिकम्स, मतलब आपको खाली उसके वर्ड ऑफ माउथ पे ही जाना पड़ेगा कि वो बोल रहा है कि मैंने हिस्टोरिकली ये काम किया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ इसने हिस्टोरिकली ये काम किया है। बट कोई भी आदमी कभी ये तो नहीं बताता कि उसने क्या खराब काम किया है, वो सिर्फ आपको वही दिखाएंगे कि उन्होंने अच्छा काम क्या किया हुआ है, राइट। लेकिन अब टाइम बदल रहा है, बिल्डर फ्लोर में बहुत सारे अच्छी बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज आ चुकी हैं जो अगेन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं कि उन्होंने किससे बनाया है, क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो सिमिलरली जैसे सोसाइटी फ्लैट में आपको रिसर्च करना पड़ता है डेवलपर क्रेडेंशियल्स के लिए, उसी तरीके से आपको बिल्डर फ्लोर में भी अच्छे डेवलपर ढूंढने पड़ेंगे। और आप डेफिनेटली पॉसिबल है। कैसे? कुछ नहीं, आप कोई भी लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप 4-6 ब्रोकर्स को पकड़िए, उनसे पूछिए कि मेरे प्राइस सेगमेंट में कौन से टॉप डेवलपर्स हैं। जो भी नाम रिपीटेडली ये 4-6 लोग बोल रहे हैं तो आप वो फिगर आउट कर लीजिए कि ये टॉप डेवलपर्स हैं। और अब आप उनसे पता कर लीजिए कि इन्होंने हिस्टोरिकली क्या काम किया है, पहले वो काम चेक कर लीजिए कि कैसा काम है, वो अच्छा है बुरा है, और उसके बाद में उनके नए प्रोजेक्ट्स देखिए। तो हाँ, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू फिगर आउट कि डेवलपर ने क्या काम किया है। थोड़ा सा एफर्ट है और वो एफर्ट पूरा बिल्डर फ्लोर या सोसाइटी फ्लैट दोनों केस में इक्वली सेम है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर वर्क। अब कोई भी सोसाइटी फ्लैट के केस में क्योंकि वो रेरा रजिस्टर्ड है तो आपको सारे ओनरशिप किसके नाम पे है, लैंड किसके नाम पे था, उस पर कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, क्या कोलैबोरेशन है, इसकी सारी डिटेल्स आपको रेरा वेबसाइट पे मिल जाती हैं।
तो इसमें आपको ओनरशिप किसकी है इसको लेके ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही बिल्डर फ्लोर के केस में ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ढंग से चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले किसको अलॉटमेंट हुई, फिर किसको ट्रांसफ़र हुआ, किसने पोज़ीशन लिया, किसने फ्री होल्ड करवाया, किसके नाम से किसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, ये ढंग से चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर्टी के केस में मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं, तो आप कौन से ओनर के साथ डील कर रहे हो ये बहुत अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। शायद बाकी सारे ओनर्स की उसमें एग्रीमेंट ना हो कि वो आपको बेच रहे हैं। फिर ये प्रॉपर्टी शायद किसी बैंक के पास लोन से बनाई गई हो या फिर किसी प्राइवेट मनी लेंडर के पास से लोन लिया हो, ये सब चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये सब सुनने में थोड़ा-सा ज़्यादा स्कैरी लगता है, बट एक्चुअली इतना ज़्यादा स्कैरी है नहीं। इन सब का सॉल्यूशन है। सबसे पहला चेन ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए किसी अच्छे लॉयर को अपने साथ लेके जाइए या फिर किसी एक्सपर्ट को साथ में लेके जाइए जिसको ये सारे पेपर वर्क की अच्छे से नॉलेज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर मल्टीपल ओनर्स हैं तो इतना इंश्योर कीजिए कि जब भी आप एग्रीमेंट टू साइन कर रहे हैं तो सारे ओनर्स आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि हम साइन करवा के ले आएंगे, सब लोग सामने होने चाहिए जब पैसे दे रहे हैं आप। तीसरा, अगर ये बैंक के पास से लोन लिया गया है तो बैंक का एक पेपर होगा कि ये इतने अमाउंट का लोन लिया गया है हमसे। अगर वो पेपर नहीं है और ओरिजिनल पेपर्स भी नहीं है तो आपने कभी ये डील करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी एक पेपर मिसिंग है और ओरिजिनल पेपर्स वो आपको नहीं दिखा रहे तो प्लीज़ डील मत कीजिए, दूसरी कोई प्रॉपर्टी देखिए, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करके जाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट इज़ लीगल इश्यूज़। अब सोसाइटी के केस के अंदर तो सिंपल रेरा रजिस्टर्ड है, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से, बिल्डिंग अप्रूवल के हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, तो उसमें लीगल इश्यूज़ कुछ ज़्यादा आते नहीं हैं। लेकिन यही बिल्डर फ्लोर के केस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि ओसी आने के बाद में बिल्डर्स कुछ ना कुछ अपना एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। वो बीच में शायद एक छोटा-सा शाफ्ट प्ले एरिया छोड़ेंगे, बाद में कवर करा देंगे। थोड़ा-सा एडिशनल नीचे एडिशनल स्पेस में एक रूम एक्स्ट्रा क्रिएट कर देंगे, जो आइडियली लीगली एज़ पर दी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट वो अप्रूव्ड नहीं होगा। बट ये लोग कर देते हैं, तो लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ये आते ही नहीं हैं, लेकिन कभी अथॉरिटीज़ ने चेक करना चालू कर दिया तो फिर डेफ़िनिटली लीगल इश्यूज़ आते हैं। तो आइडियली वो प्रॉपर्टी लीजिए जो एफएआर के गाइडलाइंस के हिसाब से ही प्रॉपरली बनाई गई है। हाँ, देखने में आपको स्पेस थोड़ी-सी कम लगेगी क्योंकि जो इल्लीगल है वो इल्लीगल है। सो बी केयरफुल दैट यू बाय ओनली लीगल प्रॉपर्टी जो करेक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से ही बनाई गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रीसेल पेपर वर्क, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का तो कोई ना कोई तोड़ है, ये एक जेन्युइनली बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? एक सोसाइटी फ्लैट के केस में आपके नाम पे पेपर है, सारे पेपर्स आप ही के पर्सनली आपके पास हैं। अगर आपने गुमा दिया तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक बार पेपर गुम गए तो उसकी रीसेल में डील होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिल्डर फ्लोर के केस में क्योंकि वो एक ज़मीन के 4 शेयर होल्डर्स हैं और वो सबको अलग-अलग बेचा गया है और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट तो एक ही है, तो इसीलिए वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट के सारे पेपर्स वो 4 लोगों में डिवाइड होते हैं और हर एक के अंदर एक एग्रीमेंट होता है कि इसके पास ये पेपर्स हैं, सेकंड फ्लोर वाले के पास वो पेपर हैं, थर्ड फ्लोर के पास में कोई अलग पेपर्स हैं। लेकिन अगर किसी ने वो एक पेपर घुमा दिया, तो वो आपकी रीसेल वैल्यू को बहुत बुरे तरीके से अफ़ेक्ट करेगा। दूसरा केस, कोई वहाँ पे रहते-रहते अब्रॉड शिफ्ट हो गया। अब जब वो वापस आएँगे, तब आपको पेपर मिलेंगे, तब आप वो ढंग से रीसेल कर पाओगे। नहीं तो अदरवाइज़ वो रीसेल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये एक जेन्युइनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिल्डर फ्लोर के केस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोस्ट सेल सर्विसेज़। आप जब भी नया घर खरीदते हो तो उसमें कोई ना कोई टीदिंग इश्यूज़ आते ही आते हैं कि कहीं पे कोई टाइल हिल रही है, कहीं पे थोड़ा-सा सीपेज का प्रॉब्लम आ रहा है। सो देयर आर ऑलवेज़ दीज़ इश्यूज़। हाँ, लेकिन एक सोसाइटी फ्लैट के केस में डेवलपर की एक डेडिकेटेड टीम वहाँ बैठी हुई है, एक मेंटेनेंस टीम वहाँ पे है, तो जब भी आपको इश्यू आता है तो कोई ना कोई आके उसको रेक्टिफ़ाई कर जाएगा। लेकिन ये भी उसी केस में जहाँ पे डेवलपर के क्रेडेंशियल्स बड़े अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, उसका माइंडसेट अच्छा है कि मुझे अच्छा काम करना है और बहुत सारा काम करना है। बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे देखे हैं मैंने कि हाई राइज़ के अंदर मेंटेनेंस टीम होने के बावजूद भी बहुत सारे छोटे-छोटे इश्यूज़ वो लोग ढंग से रिज़ॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका मेजर नया बिज़नेस होता है मार्केटिंग के थ्रू रादर देन रेफ़रेंस के थ्रू। तो उनको लगता है कि 1000 लोगों की ये साइट है अगर, तो उसमें अगर 10 या 20 घरों के अंदर प्रॉब्लम भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब में होने ही वाला है, इसको हम रिज़ॉल्व कर लेंगे। लेकिन यही अगर आप बिल्डर फ्लोर में जाओगे, तो हाँ, जहाँ पे छोटे सिंगल डेवलपर्स हैं जो एक-एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पोस्ट सेल सर्विसेज़ इज़ ऑलवेज़ गोना बी एन इश्यू, क्योंकि उसके पास वो लेबर रहेगा नहीं, उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसका लेबर चला गया।
लेकिन यही अगर आप एक प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू खरीद रहे हो जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनका क्या है, कोई ना कोई साइट पे कहीं ना कहीं लेबर अवेलेबल है, अगर आपको इशू है तो वो यहाँ से भिजवा देंगे और आपका इशू रिजॉल्व करा देंगे। और क्योंकि बिल्डर फ्लोर में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स उनके रेफरेंस के थ्रू ही बिकते हैं, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो और वो और लोगों को लेके आए हमारे पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी कनेक्शन। अब सोसाइटी फ्लैट के केस में तो सिंपल है कि डेवलपर आपको पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सबके कनेक्शन प्रोवाइड करके देता है और उसके लिए आपको एडिशनली घर खरीदने के टाइम पे ही चार्ज कर लेता है। लेकिन बिल्डर फ्लोर के केस में ये कनेक्शंस करवाना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल गुड़गांव का अगर मैं केस लूँ, तो गुड़गांव में ऐसे बहुत सारी टाउनशिप्स हैं जिसके अंदर लाइसेंस्ड कॉलोनीज हैं, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अथॉरिटीज़ ने देना बंद कर दिया, आपको इशू ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो डेवलपर ने ईडीसी चार्जेस अपने पे ही नहीं किए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं किया। तो आज की डेट में बहुत जगह पे वो बंद हो चुके हैं। अगर बंद नहीं हुए हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि वो डेवलपमेंट चार्जेस आपके पास से ले रहे हैं। तो कहीं कहीं पे तो वो लाख 1.5 लाख रुपए भी हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाने का खर्चा। तो इसका भी सोल्यूशन है। जब आप घर देखने जा रहे हैं तब जाके एक बार डिपार्टमेंट में चेक कर लीजिए कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाना है तो क्या फ़ीस आ रही है, क्या खर्चा है। उतना नहीं करना है अगर, तो अगर आप एक्स लोकेशन आपको पसंद है तो वाई लोकेशन के ब्रोकर से पूछिए कि एक्स लोकेशन का फीडबैक क्या है। वो अपने आप आपको सारी इश्यूज़ की लिस्ट बता देंगे और फिर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वो सही है कि गलत है। तो हाँ, इश्यूज़ हैं, उसका रेजोल्यूशन भी होता है कि कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन रिस्क। अब रेरा आने के बाद में सोसाइटी फ्लैट्स काफ़ी हद तक सेफ हो चुके हैं, क्योंकि गाइडलाइंस है, अगर टाइम से डिलीवर नहीं किया तो पेनल्टी नॉर्म्स हैं और एस्क्रो अकाउंट है तो वो आपके पैसे लेके कहीं भाग भी नहीं सकता। अगर बिल्डर बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है तो रेरा इंटरवीन करके कुछ ना कुछ करके आपका देर से ही सही बट प्रोजेक्ट तो डिलीवर हो ही जाएगा आपको। ये थोड़ा सा बिल्डर फ्लोर में ज़्यादा बड़ा रिस्क है अगर आप किसी छोटे डेवलपर के साथ में काम कर रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसके पास पैसों का कुछ 19-20 हो गया तो आपका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा और आप कुछ बहुत बड़ा लीगल एक्शन जो नॉर्मल सिविल कोर्ट का एक्शन है वही कर सकते हो। उसके अलावा कुछ आपके पास रेजोल्यूशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सेफ है अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो 6-7-8 फ्लोर्स कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ स्लाइटली मोर रिस्की देन दी सोसाइटी फ्लैट्स। तो इट्स प्रेफरेबल कि बिल्डर फ्लोर के केस में आप हमेशा रेडी प्रोडक्ट ही खरीदें। अंडर कंस्ट्रक्शन यूजुअली बिल्डर फ्लोर्स में नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जितनी भी सोसाइटी फ्लैट्स हैं जो हाई राइज हैं वो तो सब नए माई वन टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं, जो एज ऑफ राइट नाउ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की। उसमें भी अगर प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई लो राइज फ्लोर्स भी बना रहा है तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है एंड हेंस दे मेक इंश्योर कि वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। बट यही बिल्डर फ्लोर के केस में ये जज करना कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा कि क्या एमएम का सरिया यूज़ किया है, क्या कॉन्ट्रैक्टर ने ढंग से रेती और सीमेंट को मिक्स किया है कि उसमें थोड़ा सा उसने काम चोरी की है। तो बिल्डर फ्लोर इस केस में जज करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्यूनिटीज़। अब सोसाइटी फ्लैट्स तो सारे के सारे फुल एम्यूनिटीज़ के साथ आते हैं, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पार्क होता है, ग्रीन एरिया होता है, बच्चों के लिए किड प्ले जोन होता है। यही बिल्डर फ्लोर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे आपको कोई एम्यूनिटीज़ नहीं मिलती। हाँ, अगर कोई बिल्डर फ्लोर किसी गेटेड कम्युनिटी में है तो भी मैक्सिमम एम्यूनिटीज़ जो आपको मिलेंगी वो सिर्फ यही होती है कि आपको एक ग्रीन एरिया मिल जाएगा, एक ओपन बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, बट एट अ लार्जर लेवल बिल्डर फ्लोर्स के अंदर आपको कुछ एम्यूनिटीज़ नहीं है जो हाई राइज में या फिर एक सोसाइटी फ्लैट में आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब सोसाइटी फ्लैट में मल्टी टियर सिक्योरिटी मिलती है कि गेट के ऊपर गार्ड्स हैं, आपके घर पे कोई आ रहा है तो आपको मैसेज पे, ऐप के थ्रू या कॉल करके पूछेंगे कि हम आपके घर में इसको भेजें ना भेजें। प्लस आपको अगर लो राइज सोसाइटी भी है और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं अगर, तो भी काफ़ी सारे गार्ड्स अंदर भी घूमते रहते हैं, तो एक थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। हाई राइज के अंदर बिल्डिंग के नीचे एक एक्स्ट्रा गार्ड बैठा होता है। बिल्डर फ्लोर अगर नॉन गेटेड है तो एब्सोल्युटली सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न, अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि आपके घर के सामने एक चलती सड़क है। कोई भी आदमी आपके घर के बाहर बैठ के आपको मार्क कर सकता है कि इस घर में कितने बजे लोग आते हैं, कितने बजे जाते हैं, और उसको वहाँ पे चोरी करना काफ़ी आसान है। हाँ, लेकिन यही अगर आप गेटेड भी हो अगर, तो भी बहुत सारे गेटेड बिल्डर फ्लोर्स के अंदर, लाइसेंस्ड कॉलोनीज़ के अंदर आपसे खाली गार्ड सिर्फ इतना डायरी पर लिखवाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कोई ऐप का मैकेनिज्म नहीं है, कोई कॉल करके पूछा नहीं जाता,
बहुत सारे तो गेटेड सोसाइटीज़ के अंदर गेट सिर्फ रात को बंद होता है, गार्ड सिर्फ नोशनली बाहर बैठा होता है कि दिन भर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, सिर्फ रात को एक जगह से बंद कर देते हैं, दूसरी जगह से एंट्री होगी। बट सिक्योरिटी एज सच कोई ग्रेट नहीं है, इट्स वेरी रिस्की इन अ बिल्डर फ्लोर। जबकि सोसाइटी फ्लैट 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर सिक्योर्ड है बिल्डर फ्लोर में। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे लोग लग्जरी एरिया में खरीद रहे हैं, बड़े फ्लोर्स खरीद रहे हैं, उन्होंने अपने गार्ड्स नीचे डिप्लॉय कर दिए हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं। बट ये सब करने के बावजूद भी सोसाइटी फ्लैट एनी डे इज स्लाइटली मोर सिक्योर एंड सेफर देन अ बिल्डर फ्लोर। नेक्स्ट पॉइंट इज योर मेंटेनेंस। अब सोसाइटी के केस में आपका यूजुअली 3 रुपये या 4 रुपये प्लस जीएसटी ये टिपिकल मेंटेनेंस है। मतलब अगर आप 1500 स्क्वायर फीट के घर में रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं 5,500 से 6,500 रुपये का मेंटेनेंस हर महीने जाएगा ही जाएगा, आप वो एम्यूनिटीज़ यूज़ करो या ना करो। अब यूजुअली जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो अच्छे से एम्यूनिटीज़ यूज़ कर लेते हैं सारी, बट जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग यूजुअली ज़्यादा एम्यूनिटीज़ यूज़ कर नहीं पाते क्योंकि उनका शेड्यूल ही इतना बिजी होता है। दूसरा, जो करते भी हैं तो कुछ सालों में बोर हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल नई सोसाइटी बनी, उसका जिम तो बड़ा नया अच्छा है, आप कुछ टाइम तक जाते हो, देन यू रियलाइज कि अच्छा ये जिम में तो अभी इक्विपमेंट्स अपग्रेड नहीं हो रहे, यहाँ पे कोई ढंग का ट्रेनर भी नहीं है और मेरे को तो अच्छे से करना है, तो पीपल गो एंड टेक मेंबरशिप आउटसाइड। तो आप अपनी मेंटेनेंस का खर्चा भी करोगे और प्लस बाहर जाके ये अलग मेंबरशिप का खर्चा भी करोगे। तो ओवरऑल पर मंथ सोसाइटी फ्लैट काफ़ी महंगा पड़ता है। यही बिल्डर फ्लोर के अंदर आपकी मुश्किल से 1,000-2,000 रुपये की मेंटेनेंस जाती है, डिपेंडिंग कि आपके पास में क्या क्या है, राइट। बट बहुत ज़्यादा बिल्डर फ्लोर में खर्चा नहीं है, तो हर मंथ का जो आउटफ्लो है वो थोड़ा सा आपका बिल्डर फ्लोर में कम हो जाता है। जहाँ पे लोगों ने बड़े अपार्टमेंट्स ले रखे हैं और वहाँ पे अपने पर्सनलाइज्ड गार्ड्स भी अगर नीचे डिप्लॉय कर दिए तो भी बिल्डर फ्लोर के अंदर मेंटेनेंस का खर्चा आपका किसी भी सोसाइटी अपार्टमेंट से सस्ता ही आता है। लेकिन ये मेंटेनेंस का एक पर्सपेक्टिव हो गया कॉस्ट का, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव है कि क्या ढंग से साफ सफाई हो पाती नहीं हो पाती है। बिल्डर फ्लोर में ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, रीज़न बीइंग कि अगर आपके ऊपर नीचे कुछ ऐसे लोग आ गए जो वो साफ सफाई लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए पैसे देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो लाइफ बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज अगर आप 4 फ्लोर पे चौथे फ्लोर पे रह रहे हो, लिफ्ट ख़राब हो गई और फर्स्ट फ्लोर वाले ने बोल दिया भाई मैं तो लिफ्ट ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, मैं तो रिपेयर नहीं कराऊंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो इट बिकम्स अ रियली प्रॉब्लम केस। जो बिल्डर फ्लोर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट वन फैक्टर है, बट दूसरा फैक्टर है कि आपके नेबरहुड कैसा है बिल्डर फ्लोर के अंदर और वो कितने कोऑपरेटिव है। हाई राइज में या फिर किसी भी सोसाइटी फ्लैट में ये इशू नहीं है, इसलिए RW है, उनको चाहे ना चाहे सोसाइटी का मेंटेनेंस जाता ही जाता है और वही सारी चीज़ें खुद ही कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नेबरहुड एंड कम्युनिटी। अब सोसाइटी फ्लैट के अंदर आपको एक अच्छा सा कम्युनिटी फीलिंग मिलती है जहाँ पे आप होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हो और एक कम्युनिटी की वजह से एक अच्छा नेटवर्किंग होता है और नेटवर्किंग की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, रेफरेंसेस बनते हैं, आपको जॉब में हेल्प होती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, बिजनेस विद इन दी सोसाइटी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। आप कोई छोटा मोटा टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हो, एक होम बुटीक खोल सकते हो, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये बिल्डर फ्लोर में कम्युनिटी सर्विस तो है ही नहीं वहाँ पे कि आपकी कोई कम्युनिटी फीलिंग बन रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं कुछ अलग टाइप की। आप किसी सोसाइटी के अंदर आप ऐसा कोई प्रोफेशनल सर्विस नहीं खोल सकते कि बाहर के लोग सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं और आपके घर पे विजिट कर रहे हैं, कोई भी सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन यही आपको बिल्डर फ्लोर के अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कस्टमर जो भी पर्सनलाइज सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस है, वो आप कर सकते हो। तो आप देखोगे बहुत सारे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स इनका स्टिल्ट फ्लोर पे या बेसमेंट में ही अपना ऑफिस या क्लिनिक खोल लेते हैं, एंड देन यू हैव दैट रनिंग स्ट्रीट राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव दैट एंटायर स्पेस विद यू। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है बिजनेस की, जो सोसाइटी फ्लैट में अवेलेबल नहीं है। सो इट्स नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्विकली सम एडिशनल पॉइंट्स। तो सबसे पहला स्पेस। अब स्पेस आपको डेफिनेटली बिल्डर फ्लोर में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू एनी सोसाइटी फ्लैट, क्योंकि सोसाइटी फ्लैट में आपको लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कारपेट एरिया कम मिलता है। बिल्डर फ्लोर में आपको कारपेट एरिया ज़्यादा मिलता है क्योंकि लोडिंग कम होती है। तो जिसको स्पेस चाहिए उसके लिए बिल्डर फ्लोर बहुत सही ऑप्शन है। दूसरा है लोकेशन। अब बिल्डर फ्लोर यूजुअली आपको लोकेशन जो मिलेगी वो बहुत बढ़िया प्राइम लोकेशन मिलेगी, क्योंकि स्पेशली अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूँ, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा की, तो प्राइम लोकेशंस के अंदर आपको सोसाइटी फ्लैट्स बहुत ही कम बचे हैं, जो हैं वो पुराने हैं,
जो नए बन रहे हैं वो बहुत ही रेयरली बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा महंगे बन रहे हैं। तो बिल्डर फ्लोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपने सेंटर ऑफ द सिटी प्राइम लोकेशन पर रहना है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कस्टमाइजेशन एंड लग्जरी। तो बिल्डर फ्लोर में आप देखोगे आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज़्यादा हैं। क्यों? आपके पास टिल्ट मिल रहा है, बेसमेंट मिल रहा है, आप डुप्लेक्स बना सकते हो, ट्रिप्लेक्स बना सकते हो, जो आप एक नॉर्मल सोसाइटी फ्लैट में कर नहीं सकते। जो मिलेगा सोसाइटी फ्लैट में रेडी वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा और वही बिल्डर फ्लोर के अंदर थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा लग्जरी पसंद है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन पसंद है, बड़े घर पसंद हैं, वो लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स योर बिल्डर फ्लोर। तो आप देखोगे कि दिल्ली, गुड़गांव के अंदर 5, 10, 20 करोड़ के बिल्डर फ्लोर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, क्योंकि इनको प्रीमियम प्रोफाइल के लोगों को प्रीमियम चीज़ चाहिए जो बिल्डर फ्लोर के अंदर ईजिली पॉसिबल है। वो कस्टमाइजेशन आपको सोसाइटी फ्लैट में मिलेगा नहीं। एंड लास्ट एंड फाइनल इज योर प्राइस एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। आपको बिल्डर फ्लोर्स अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे विद सोसाइटी फ्लैट, हमेशा बिल्डर फ्लोर इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अ सोसाइटी फ्लैट एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, तो आपको वो सस्ता भी पड़ता है, रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ती है एज कम्पेयर टू सोसाइटी फ्लैट। लेकिन अगर वो सस्ता है तो उसमें एप्रिसिएशन भी स्लो है और ग्रेजुअल है। सोसाइटी फ्लैट में आपको एप्रिसिएशन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलती है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, वो जा रही है टूवर्ड्स योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्यूनिटीज़। तो उनको सोसाइटी फ्लैट ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू बिल्डर फ्लोर। लेकिन यही अगर आप एंड यूज़र हो तो मेरे हिसाब से बिल्डर फ्लोर कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर विलिंग टू स्टे इन अ प्रॉपर्टी फॉर 10, 15, 20 ईयर्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 5 साल में इसको बेच के एग्जिट करूंगा, दूसरा कुछ लूंगा, तो सोसाइटी फ्लैट इज अ मच बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू अ बिल्डर फ्लोर। सो नाउ टू समराइज, बिल्डर फ्लोर और सोसाइटी फ्लैट दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, बट किसको क्या लेना चाहिए? तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, पेरेंट्स बूढ़े हैं और आपकी अगर ट्रैवलिंग जॉब है और बहुत ज़्यादा आप घर के बाहर रहते हो, तो आइडियली आपको सोसाइटी फ्लैट लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। अगर आपको कम्युनिटी फीलिंग अच्छी लगती है, फेस्टिवल्स लोगों के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो भी आपके लिए सोसाइटी फ्लैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। हाँ, अगर आपका फैमिली बड़ी है, आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्डर फ्लोर इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको प्राइम लोकेशन पे घर चाहिए, लोकेशन इज़ योर मेजर कंसर्न, तो प्राइम लोकेशन पे आप देखोगे सोसाइटी फ्लैट नए तो बहुत ही कम बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो बिल्डर फ्लोर एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एक अच्छे बजट के अंदर। प्राइम लोकेशन पे यू गेट अ गुड स्टफ, राइट। देन बेस्ड ऑन योर वर्क, आपका काम कैसा है, अगर आप कोई कंसल्टिंग या प्रोफेशनल सर्विसेज रन करते हो या फिर आपका ऑफिस आप घर पे ही सेटअप कर सकते हो, तो अगेन बिल्डर फ्लोर बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप स्टिल्ट पे एक रूम के साथ में, एक बेसमेंट के साथ में ले सकते हो, जहाँ पे आप अपना ही ऑफिस सेटअप कर सकते हो और ऑफिस का एक सेपरेट खर्चा बचा सकते हो। तो ये प्रोफाइल्स के लिए बिल्डर फ्लोर ज़्यादा सही ऑप्शन है। और एक अलग पर्सपेक्टिव और थॉट इज कि आप कोई भी माइक्रो मार्केट में जाओ, कोई भी सिटी के अगर, तो आपको 4 बजट सेगमेंट के घर मिलते हैं। सबसे पहले अफोर्डेबल, बजट, प्रीमियम एंड लग्जरी, राइट। अफोर्डेबल सेगमेंट को हम हटा देते हैं। अगर आप कहीं पे भी बजट जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, आप कहीं पे भी जाओगे, उसमें अगर आप सोसाइटी फ्लैट वर्सेस बिल्डर फ्लोर को कंपेयर करोगे तो बिल्डर फ्लोर वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अ सोसाइटी फ्लैट। तो अगर पैसा आपके लिए कंसर्न है और अगर आप बजट सेगमेंट का आपके पास पैसे हैं, तो एनी डे बिल्डर फ्लोर वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन देन अ सोसाइटी फ्लैट। अगर आपके पास लग्जरी का बजट है, राइट, मतलब 4, 5, 6 करोड़ का बजट है आपको घर खरीदने का, तो एनी डे बिल्डर फ्लोर वुड गिव यू मच मोर बेटर कस्टमाइजेशन एंड फिनिश वर्क। मतलब इटालियन फ्लोरिंग और जो इंटीरियर यूज़ होंगे वो किसी भी सोसाइटी फ्लैट से बहुत ज़्यादा बेटर होंगे और क्वालिटी भी मच बेटर होगी। तो अगर आप या तो बजट सेगमेंट में हो या तो लग्जरी सेगमेंट में हो, तो आप बिल्डर फ्लोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में आपका बजट है बीच में कहीं पे, तो आपके लिए सोसाइटी फ्लैट, बिल्डर फ्लोर दोनों के ही बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यू कैन चूज ईदर और योर विश, राइट। सो दिस वाज नटशेल द इंटायर डिस्कशन ऑन द बिल्डर फ्लोर वर्सेस सोसाइटी फ्लैट। प्लीज़ कमेंट्स में ये मेंशन कीजिए कि आपका क्या पर्सनल फेवरेट है, सोसाइटी फ्लैट या फिर बिल्डर फ्लोर, और क्यों है। एंड प्लस ये भी मेंशन कीजिए कि आप चाहते हैं कि हम और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिए। एंड अगर आप रियल एस्टेट के ऊपर इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज दोनों गेन करना चाहते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम इसी तरह
रियल एस्टेट के नॉलेज पे और बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि लोग इस देश में अच्छे से डिसीजन ले सकें और एक सही घर खरीद सकें. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. टेक केयर, हैव फन.